नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे और अपनी अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। मैं वंदना वर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो हमारा जो प्रैक्टिस सेट चल रहा है आर ओ के लिए टॉपिक वाइज, इसमें से हमने विलोम शब्द अपना कंप्लीट कर लिया है और अब वर्तनी अशुद्धि की हमारी क्लास चल रही है। हमारी 4th क्लास है, इससे पहले हमने 3rd क्लास कर ली है। अगर आपने वीडियो नहीं देखी और देखना चाहते हैं तो चैनल पर जाकर उसे ज़रूर देख लें। अगर चैनल पर वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए, जिससे जो भी वीडियो डालूँ नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच जाए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं मैथ्स का अपना पहला क्वेश्चन, मतलब कि 46वां क्वेश्चन है। इसमें क्या पूछा गया है, निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। हमें यहाँ शुद्ध वाक्य ढूंढना है। ठीक है, विद्या श्रेष्ठ धन होती है, विद्या श्रेष्ठ धन होता है, विद्या श्रेष्ठ धन मानी जाती है। और चौथा है विद्या श्रेष्ठ धन नहीं होती। तो अब इसमें हमें क्या करना, शुद्ध ढूंढना है। हमारा कौन सा शुद्ध है, तो ऑप्शन नंबर बी जो हमारा दिया गया है, विद्या श्रेष्ठ धन होता है, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बाकी जो हमारे ऑप्शन है उन्हें देख लेते हैं। अगर हम पहले ऑप्शन की बात करें, ठीक है, कि विद्या श्रेष्ठ धन होती है, तो यहाँ जो होती इन्होंने कर दिया, इसलिए हमारा गलत हो गया, क्योंकि विद्या जो शब्द हमारा है ये पुल्लिंग है, पर इन्होंने क्या किया, इसको स्त्रीलिंग कर दिया, इसलिए ये हमारा गलत हो गया। अब फिर इन्होंने कहा कि विद्या श्रेष्ठ धन मानी जाती, तो ये जो मानी इन्होंने शब्द प्रयोग किया है, ये क्या है, अनावश्यक है। इन्होंने फिर कहा विद्या श्रेष्ठ धन नहीं होती, इन्होंने क्या किया, हो नहीं, फिर सॉरी होती मतलब स्त्रीलिंग वाला कर दिया, तो इसलिए गलत हो गया। ये 3 ऑप्शन इसलिए हमारे गलत हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है, हमें शुद्ध वाक्य ढूंढना है। पहला ऑप्शन है, गौतम ऋषि की पत्नी का नाम अहिल्या था। तो जो इन्होंने यहाँ पर अहिल्या लिखा हुआ, ये वर्तनीय अशुद्ध है। अहिल्या नहीं, अहल्या होता है। क्या होता है, अहल्या होता है। कैसे लिखा जाएगा, तो हमारा लिख जाए, हमारा जो शुद्ध वर्तनी होगा इसका ऐसे होगा, अहल्या। ठीक है, ये हमारी शुद्ध वर्तनी होगी। सॉरी, ये क्या हो जाएगी, हमारी शुद्ध वर्तनी हो जाएगी, ये हाँ है। और इन्होंने क्या, अहिल्या कर दिया, तो इसलिए हमारा गलत हो गया। अब अगर हम बात करें, राजीव अब निरपराधी है, तो निरपराधी जो ये बड़ी ई की मात्रा है, ये नहीं लगेगा, निरपराध होता है, राजू निरपराध है, तो इसलिए ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। अंगद रावण संवाद पर प्रकाश डालिए, अंगद रावण संवाद पर प्रकाश डालिए। तो अगर हम बात कर लें, जो संवाद लिखा हुआ है, ये क्या है, अशुद्ध है। इसका शुद्ध रूप क्या हो जाएगा, संवाद होता है। कैसे लिखा जाएगा, तो ये हमारी जो इसकी शुद्ध वर्तनी होगी, ये ऐसे होगी, संवाद, संवाद। ठीक है, ये हमारी यहाँ गलत हो गई, तो ये भी गलत हो गया। तो इस प्रकार जो हमारा ऑप्शन नंबर डी है, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगी। प्रज्वलित जो है, ये मतलब पूरा वाक्य ना देकर केवल एक शब्द दे दिया जाता है, उसमें हमें शुद्ध वर्तनी ढूंढना होता है, तो इसे आप ध्यान रखिएगा। उज्ज्वल, प्रज्वल, ये सारी चीज़ें पूछ ली जाती हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आशा करती हूँ चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य है। पहला ऑप्शन है, यहाँ गन्ने का ताज़ा रस बिकता है। पहला क्या है, यहाँ गन्ने का ताज़ा रस बिकता है। ठीक है, हमें शुद्ध ढूंढना है। ठीक, तो ये तो हमारा सही है, क्योंकि यहाँ पर कोई त्रुटि नहीं है। ठीक, अब अगर ये सही है तो बाकी तीनों क्यों गलत हैं उसे हम देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर, यहाँ ताजे गन्ने का रस बिकता है। ठीक है, इन्होंने क्या कहा, यहाँ ताजे गन्ने का रस बिकता है। ठीक है, तो ये जो रस है, ये क्या है, रस जो है वो ताज़ा है, ना कि गन्ना। ठीक है, क्योंकि गन्ना जो होता है
अब जो लोग भी मतलब मशीन रखते हैं फ्राई करने के लिए, थोड़ी है कि तुरंत आया तुरंत वही करना बिक जाएगा। तो ये चीज़ें यहाँ नहीं, यहाँ पर जो शब्द प्रयोग किया गया है इस आधार पर है, तो यहाँ इन्होंने जो ताज़ा शब्द है ये आगे प्रयोग कर दिया है, ठीक है। तो इसलिए हमारा गलत हो गया। दूसरा क्या है, ताज़ा गन्ने का रस यहाँ बिकता है, ये भी गलत हो गया, क्योंकि यहाँ पहले होगा कि यहाँ गन्ने का ताज़ा रस बिकता है, ठीक है। दूसरा है ताज़ी, तो ये तो वैसे ही गलत हो गया। तो ये 3 ऑप्शन हमारे इस प्रकार गलत हो गए, क्योंकि जो इन्होंने शब्दों का प्रयोग किया है वो क्या किया है, गलत कर दिया है, आगे पीछे कर दिया, ठीक है। तो हमारा जो इसलिए तीनों ऑप्शन गलत हैं। पहला ऑप्शन हमारा सही है। कब पूछा गया है ये आप लोग पीछे देखते रहिए, नीचे दिया गया है। अगला क्वेश्चन हमारा है, क्या है कि शेर को देखकर उसका होश उड़ गया। शेर को देखकर उसका होश उड़ गया, पहला ऑप्शन है। अब इसमें इसका शुद्ध रूप ढूंढना है। शेर को देखकर वह भयभीत हो गया। दूसरा है शेर को देखकर वह बेहोश हो गया। तीसरा है शेर को देखकर उसका होश भाग गया। ये तो बिल्कुल नहीं होगा। शेर को देखकर उसके होश उड़ गए, ठीक है। तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। शेर को देखकर उसके होश उड़ गए, ना कि उड़ गया। भयभीत हो गया, ये भी नहीं होगा। देखकर बेहोश हो गया, ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। शेर को देखकर उसके होश उड़ गए, ठीक। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। पहला है, यह व्यर्थ बात करने से कोई लाभ नहीं है। यह व्यर्थ बात करने से कोई लाभ नहीं है, तो ये हमारा गलत है। क्यों गलत है? तो इसका अब शुद्ध रूप हम देख लेते हैं क्या होगा। तो इन्होंने जो यह लगा दिया है ये क्या है, यह, तो ये हमारा अनावश्यक है। कैसा होना चाहिए था, व्यर्थ बात करने से कोई लाभ नहीं, इसलिए ये गलत हो गया, ठीक है। यह नहीं रहेगा। संपूर्ण देश भर में, तो अब संपूर्ण आप आगे लगा ही दिए हैं, तो भर के लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, तो इसलिए गलत हो गया। तीसरा है हमारा, भाई ने भाई के साथ सलाह की, तो ये हमारा जो है साथ है, ये नहीं होगा। भाई ने भाई से सलाह की, ये अगर होता तो शुद्ध रहता, तो ये भी गलत हो गया। तो जब 3 ऑप्शन हमारे गलत हैं, तो जाहिर सी बात है चौथा हमारा सही होगा। कृपया पत्रोत्तर शीघ्र दें, मतलब पत्र का जो उत्तर है वो शीघ्र दें, ठीक है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा है, महान व्यक्तियों में भौतिक वस्तुओं के प्रति डॉट डॉट पाई जाती है। वाक्य के रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए उपयुक्त शब्द छांटिए। अब यहाँ पर कौन सा हम शब्द प्रयोग करें जो उपयुक्त हो। पहला देखते हैं, निर्लिप्तता, लिप्तता, ये तो होगा नहीं। निष्कपटता, जो बहुत जो महान व्यक्ति होते हैं उनके अंदर ना तो निष्कपटता होती है, ना ही किसी चीज़ की और बहुत ज़्यादा लिप्तता, या किसी चीज़ के साथ बहुत सटे होते हैं, उनके लिए बहुत प्रिय होती हो, ऐसा भी नहीं होता। निपटता, ये भी नहीं। तो जो ऑप्शन नंबर ये है निर्लिप्तता, ये हो जाएगा कि जो महान व्यक्ति होते हैं किसी भी चीज़ में लिप्त नहीं होते हैं। सांसारिक जो भौतिक चीज़ें हैं उनसे क्या होते हैं, परे होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला है, निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य छाटिए। निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य छाटिए। पहला है, रेखा ने भोजन कर ली है, तो ये तो गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि होगा रेखा ने भोजन कर लिया है। ऑप्शन नंबर ये हमारा गलत हो गया, ठीक। रेखा ने भोजन कर ली है, गलत। रेखा ने भोजन कर ली, नहीं होगा, ये भी अशुद्ध वर्तनी है। फिर क्या है, रेखा ने क्या किया, रेखा भोजन किया, भाई किया नहीं होगा यहाँ पर ना, रेखा भोजन किया, रेखा ने या कुछ भी लगता आगे तो बात समझ में आती। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी जो है, रेखा ने भोजन किया है, ये हमारा शुद्ध है। बाकी हमारे 4 ऑप्शन गलत है, ठीक है। आशा करती हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो कमेंट करके ज़रूर बताया करें आप लोग। निम्न विकल्पों में से सही क्रम वाला विकल्प चुनिए। पहला है, घर सड़क के उस पार था, उसने उद्यान को पहचान लिया, वह समझ गया कि वह कहाँ है।
वह इलाहाबाद में ही तो था, लाउडर लाउदर रोड पर। मतलब कि ये जो 5 हमारी वाक्य दिए गए हैं, 5 वाक्य दिए गए हैं, इनको हमें क्या करना है, सही क्रम में, कि कौन सा मतलब कौन सा वाक्य पहले आएगा, कौन बाद में आएगा, इससे हमें क्या करना है, क्रम से लगाना है। तो हमारे क्या क्या हो जाएगा, उसने उद्यान को पहचान लिया। पहला होगा क्या हमारा, उसने उद्यान को पहचान लिया। तो सेकंड नंबर हमारा हो जाएगा, पहले आएगा। एक सेकंड रुकिए, ठीक, क्या आएगा पहले, उसने उद्यान को पहचान लिया। दूसरा हो गया, उसने उद्यान को पहचान लिया। क्या किया उसने, पहचान लिया। जब उसने पहचाना तो उसको पहचाना कि हाँ ये उद्यान वही है, तो उसको समझ में आया होगा ना, तो दिमाग में कुछ चला होगा कि हाँ ये, मतलब वो समझा होगा। तो दूसरा हो जाएगा उसके बाद में, ये पहला हो गया, ये दूसरा आ जाएगा दूसरे स्थान पर, ठीक है। वह समझ गया कि वह कहाँ है, उसने उद्यान को पहचान लिया, वह समझ गया कि वह कहाँ है। दो हो गए हमारे। हम तीसरा देखते हैं, वह इलाहाबाद में ही तो था। उसको जब समझ में आया कि वह कहाँ है, तो उसने फिर कहा, अरे भाई हम तो इलाहाबाद में ही तो, इलाहाबाद में ही तो थे, मतलब वह इलाहाबाद में ही तो था। तो ये तीसरा हो गया हमारा, ठीक है। अब हम बात कर लें अगले की, कि हाँ तीसरे के बाद हमारा क्या होगा। तो लाउदर रोड पर, लाउदर रोड पर, इसके बाद में क्या आ जाएगा, लाउदर रोड पर। मतलब कि इलाहाबाद में ही था, किस रोड पर, लाउदर रोड पर था। घर सड़क के उस पार था। लाउदर रोड पर था वो खुद, और जो उसका घर था वो सड़क के उस पार था। तो ये चौथा हो गया, और जो पहला है पांचवा हो गया। अब हम देख लेते हैं हमारा जो ऑप्शन दिया गया है, ये देखिए पहला कौन सा था, पहले ये पहला, देखिए पहला ये रहेगा, और पहले दूसरा तीसरा, उसके बाद में चौथा पांचवा, और पहला, ऐसे है ना। तो किस ऑप्शन में हम ढूंढ लेते हैं। ये पहला आ गया पहले में, तो ये तो ऐसे गलत हो गया क्योंकि पहले नंबर पर दूसरा आ रहा था, ठीक है। ये भी गलत। तो वैसे भी हम देख सकते हैं कि केवल एक ऑप्शन ऐसा है जिसमें पहले स्थान पर दूसरा आ रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर ना आया हो तो दोबारा देख लेते हैं। इसमें ये कहा गया है, वाक्य दे दिया गया है और उसे व्यवस्थित क्रम में लगाने को कहा गया है, कि मतलब पहले कौन सा आएगा और कौन सा वाक्य बाद में आएगा। तो कोई व्यक्ति है, मान लीजिए वो कहीं गया है और भटक गया, ठीक है। तो उस वो कुछ जब देखेगा, उसका दिमाग जो है कुछ रिकॉल करेगा कि हाँ ये चीज़ें मैंने देखी थी। तो उसको वही तो करेगा कि उसने यहीं पर कहा कि देखिए क्या कहा उसने, कि उसने क्या देखा, उद्यान को देखा और उसको पहचान लिया, ठीक है, कि हाँ ये चीज़ तो मैंने पहले देख रखी है, ठीक। फिर उसको समझ में आया होगा कि हाँ ये चीज़ें मैंने यहाँ देखी, तो मैं यही तो हूँ। मतलब जहाँ जिस स्थान पर उसने देखी होगी, उसे याद आया कि मैंने देखी है इस चीज़ को, और कहाँ देखी ये भी तो समझ में आया होगा। देखिए उसने उद्यान को पहचान लिया, ये तो हमारा पहला हो गया, ठीक है। उद्यान को देखा और उसको पहचान लिया, फिर उसके बाद में उसको समझ में आएगा कि हाँ ये उद्यान मैंने वहाँ देखा था, तो मैं वहीं तो हूँ, ठीक है। तो वह समझ गया कि वह कहाँ है, तो ये दूसरे पे आ जाएगा। उसको जब देखा फिर समझ में आ गया, फिर उसने स्वयं से कहा कि वह इलाहाबाद में ही तो था, वह इलाहाबाद में ही तो था, क्योंकि उसने उद्यान को इलाहाबाद में देखा था, ठीक है। कहाँ पर देखा था, तो लाउदर रोड पर। जो उद्यान था वो कहाँ देखा था, लाउदर रोड पर देखा था, ठीक है। और फिर उसने कहा कि सड़क, घर जो उसका घर है वो सड़क के उस पार था, ठीक है। लाउदर रोड के उस पार क्या था, उसका घर था। अब ये देखिए दूसरा दूसरा वाला जो है वो पहले आएगा, फिर तीसरा चौथा पांचवा, इस प्रकार हो जाएगा। आशा करती हूँ आपको चीज़ें समझ में आएंगी। इस प्रकार जो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये इस प्रकार भी क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है, तो इसलिए आप लोग थोड़ा अच्छे से तैयार किए। कौन सा वाक्य शुद्ध है, यह आंखों से देखी घटना है, यह आंखों से देखी घटना है। तो ये तो गलत है। क्यों गलत है, ये भी हम देख लेते हैं। तो हमारा ये इसलिए गलत है क्योंकि ये जो इन्होंने कहा यह आंखों देखी घटना है, तो अगर हम पहले ऑप्शन की बात करें तो ये हमारा गलत है। क्यों, क्योंकि इन्होंने जो एक कारक प्रयोग किया ये गलत है। क्योंकि आँख से देखने के लिए क्या करते हैं कि हमेशा देखने के लिए उपयोग किया जाता है, ठीक है।
आँख का देखने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो केवल यहाँ पर कोई कारक चिन्ह नहीं प्रयोग होगा, इसके साथ में आँखों के साथ कोई कारक चिन्ह प्रयोग नहीं होगा। ठीक, तो अब देख लेते हैं किस वाक्य में हमारा कारक प्रयोग नहीं हुआ। तो दूसरा ऑप्शन है, इसमें नहीं हुआ, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब तीसरे में देखिए, यहाँ भी द्वारा का प्रयोग हो गया, कारक है, तीसरे में भी द्वारा, तो इसलिए ये तीनों हमारे गलत हो गए। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला है अशुद्ध वाक्य। यह आँखों से देखी घटना है। अभी हमने आपको बताया कि क्या करना है, कारक चिन्ह नहीं लगाना, तो ये अशुद्ध है। ठीक, फिर उन्होंने कहा यह आँखों देखी घटना है, तो ये शुद्ध है, सही है। ठीक, चलें बढ़े आगे। चलिए, अगला हमारा कौन सा वाक्य शुद्ध है। आइंस्टीन के पास विलक्षण बुद्धि थी। आइंस्टीन के पास विचित्र बुद्धि थी। आइंस्टीन के पास अलौकिक बुद्धि थी। आइंस्टीन के पास दैवीय बुद्धि थी। तो आइंस्टीन जो थे उनके पास क्या थे, विलक्षण बुद्धि थी। तो ऑप्शन नंबर ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आइंस्टीन के पास ये जो कैसी बुद्धि थी, तो विलक्षण बुद्धि थी। बाकी इन्होंने जो विचित्र, अलौकिक और दैवीय इस तीनों में प्रयोग किया है, ये क्या है, अनुचित उपयोग है बुद्धि के लिए। ठीक है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा तीनों ही। ऑप्शन नंबर ये हमारा सही है, क्योंकि बुद्धि एक विलक्षण बुद्धि, इसके लिए जो बुद्धि के लिए उन्होंने शब्द प्रयोग किया विलक्षण, ये सही है। बाकी क्या है, अनुचित है। ठीक, और इसलिए ऑप्शन नंबर ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कौन सा वाक्य शुद्ध है। हमें क्या करना है, शुद्ध वाक्य चयन करना है। ठीक है, पहला है शरद कालीन दिनों में चंद्रमा की शोभा देखने योग्य होती है। क्या है, सरल शरद कालीन दिनों में चंद्रमा की शोभा देखने योग्य होती है। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया, शरदकालीन के साथ दिनों का प्रयोग कर दिया। शरद, तो शरदकालीन एक तो ये होगा नहीं, शरद काल होगा। उसके बाद में इन्होंने दिनों का प्रयोग कर दिया, तो ये भी नहीं होगा। तो यहाँ जो शरदकालीन इन्होंने किया, ये गलत है, शरद काल होगा। ठीक है, शरद काल के दिनों, तो यहाँ इन्होंने क्या किया, शरद काल किया है, तो यहाँ दिनों का प्रयोग नहीं होगा। शरद काल के दिन में चंद्रमा की शोभा देखने योग्य होती है। ठीक है, अगला देख लेते हैं। एक सेकेंड रुकिए। ठीक है, फिर क्या, शरद काल में चंद्रमा की शोभा देखने योग्य होती है। ये हमारा राइट आंसर है। यहाँ भी इन्होंने दिनों की बात की है, तो दिन नहीं लगेगा। ठीक है, शरद काल, एक तो अगर हम पहले ऑप्शन की बात करें, तो जो पहला ऑप्शन हमारा दिया गया है शरदकालीन, एक तो शरदकालीन नहीं होगा, शरदकाल होगा। दिन ऊपर से इन्होंने लगा दिया, तो ये भी नहीं होगा। अब इन्होंने शरदकाल कर दिया है, लेकिन दिनों लगा दिया, तो ये हमारा इसलिए गलत हो गया। अगला हम देखें, ये तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। इन्होंने शरदकाल, इतना तो सही इन्होंने किया, लेकिन यहाँ दिन इन्होंने फिर यूज़ कर दिया है, मतलब प्रयोग कर दिया, इसलिए गलत हो गया, अनुचित प्रयोग है। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। अगला है कौन सा वाक्य शुद्ध है। पहला है दही खट्टी है। तो सबसे पहले हम आपको बता दें, जो दही शब्द है ये पुल्लिंग शब्द है। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं हमारा कौन सा सही है। दही खट्टी है, तो ये स्त्रीलिंग का बोध करा रहा है। ठीक है, तो ये गलत हो गया। दही खट्टा है, ये हमारा सही होगा। दही खटाई है, खटाई नहीं खट्टा होता है। दही खटास है, ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आप हमेशा ध्यान रखें कि जो दही शब्द है ये पुल्लिंग है। ठीक है, आगे देख लेते कौन सा वाक्य शुद्ध है। क्या है, कौन सा वाक्य शुद्ध है। सुरेश को एक पाती लिखना है। पाती तो नहीं होता, पत्र होता है कि सुरेश को एक पत्र लिखना है, तो ये गलत हो गया। सुरेश ने एक पाती लिखनी है, ये भी गलत हो गया, क्योंकि आप देख सकते हैं ये बिल्कुल अशुद्ध है। सुरेश के लिए एक पत्र लिखनी है, लिखनी नहीं लिखना होगा। सुरेश के लिए एक पत्र लिखना है। ठीक है, तो ये भी गलत हो गया। इस प्रकार हमारा जो ऑप्शन नंबर डी है ये राइट आंसर हो जाएगा। सुरेश के लिए पत्र लिखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा है, इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। पहला है हर एक खिलाड़ी मैदान में पहुंच गए।
हर एक खिलाड़ी मैदान में पहुंच गए। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि अशुद्ध पूछा गया है। अब ये अशुद्ध क्यों है ये भी देख लेते हैं। हर एक खिलाड़ी जो है अर्थात एक वचन की बात की जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर एक वचन की बात की जा रही है तो गया नहीं लगे, गए नहीं लगेगा, क्योंकि जो गए शब्द है ये हम बहुवचन के लिए प्रयोग करते हैं। तो अगर इसका जो हमें शुद्ध वाक्य बनाना होगा तो कैसे हो जाएगा, हर एक खिलाड़ी मैदान में पहुंच गया होगा, ठीक है, ना कि गए, क्योंकि गए जो है ये बहुवचन के लिए प्रयोग होता है। बाकी तीनों ऑप्शन हमारे सही हैं, तो ये गलत हो जाएंगे क्योंकि अशुद्ध पूछा गया है, ठीक है। अगला देखते हैं, सुसंगत शब्द में कौन सा वाक्य सर्वाधिक उपयुक्त है। ऐसा हमें ढूंढना है जो सबसे ज्यादा उपयुक्त हो, ठीक है। दुष्ट को सजा मिलनी चाहिए, दुष्ट को सजा मिलनी चाहिए, ठीक है। तो ये क्या है हमारा, आगे देख लेते हैं। अपराधी को सजा मिलनी चाहिए, अशिष्ट को सजा मिलनी चाहिए, शत्रु को सजा मिलनी चाहिए। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन नंबर बी है ये हमारा सबसे बढ़िया है, क्योंकि जो भी इसमें प्रयोग किया गया है शब्द वो सारे उपयुक्त हैं। अपराधी को सजा मिलनी चाहिए, ठीक है। अब दुष्ट को दंड मिलना चाहिए, अशिष्ट को सजा मिलनी चाहिए, इन्होंने कहा शत्रु को सजा मिलनी चाहिए। ये सारे क्या हैं, अनुपयुक्त है, मतलब उतने ज़्यादा उपयुक्त नहीं हैं जो कि जितना ऑप्शन नंबर बी है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा उपयुक्त पूछा गया है, ठीक है। आगे देखते हैं, शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। यहाँ पर हमें शुद्ध वाक्य ढूंढना है। गुरु आ रहा है, तो जो गुरु होते हैं वो हमारे लिए आदरणीय होते हैं, आदरणीय होते हैं, तो उनके लिए हमेशा हम बहुवचन का प्रयोग करते हैं। गुरु आ रहे हैं ऐसे हम बोलेंगे ना, ठीक है। तो गुरु आ रहा है ये हमारा गलत हो गया, गुरु आ रहे हैं, गुरु आ रहे हैं। तो यहाँ पर इन्होंने क्या किया है, जो गुरु शब्द दिया गया है उसे हम देख लेते हैं। तो जो गुरु इन्होंने शब्द दिया गया है ये क्या है, ये गुरु ऐसे लिखा जाता है, गुरु होता है, ठीक है। लेकिन इन्होंने रा पर बड़ाऊ ऊ मतलब दीर्घ ऊ की मात्रा लगा दिया, इसलिए ये भी गलत हो गया। तीसरा है गुरु आ रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। गुरु जी आ रहे हैं, तो एक तो इन्होंने मात्रा गलत यहाँ भी लगा दी है, इसलिए गलत हो जाएगा ये भी। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, बाकी ऑप्शन हमारे क्या है, गलत है। अब आगे देख लेते हैं, शब्दानुक्रम में सही वाक्य है, शब्दानुक्रम में सही वाक्य, वह गरीब आदमी था, वह गरीब आदमी था। दूसरा है, दूसरा क्या है हमारा, था वह गरीब आदमी। तो भाई ऐसा कोई शब्द ही नहीं होता, हम लोग बोलचाल की भाषा में भी ऐसे नहीं प्रयोग करते कि था वह गरीब आदमी, ठीक है, ये भी गलत हो गया। वह आदमी गरीब था वह, था गरीब वह आदमी, ये भी गलत हो गया। तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो गया, क्योंकि जो इसमें शब्दों का क्रम है वो सही से प्रयोग किया गया है, ना कि आगे पीछे, ठीक है। वह आदमी गरीब था। बाकी तीनों ऑप्शन हमारे गलत हैं, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो शब्दों का क्रम है वो सही है, ठीक। अगला हमारा, कौन सा वाक्य शुद्ध है, कौन सा वाक्य शुद्ध है। पहला है, आपका शासन संबंधी कार्य अधिक विख्यात पूर्ण है, आपका शासन संबंधी कार्य अधिक विख्यात पूर्ण है, ठीक है। तो अगर हम बात करें जो शासन संबंधी कार्य है इसके स्थान पर क्या करना चाहिए था, इनको शासन काल का प्रयोग करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने क्या किया, शासन संबंधी कार्य कह दिया है, तो इसलिए गलत हो गया, ठीक है। आपको भूमि भवन वाहन का अभिनव सुख की प्राप्ति हो, आपको भूमि और वाहन भवन वाहन का अभिनव सुख की प्राप्ति हो, ये भी गलत हो गया। यह समाचार पूरे देश भर में, तब इन्होंने पूरे लगा, पूरे भी कर दिया और भर भी कर दिया, तो इसलिए गलत हो जाएगा। इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तुम्हें कल कुछ हो जाए तो मैं कहीं का ना रहूँगा, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बाकी तीनों ऑप्शन हमारे गलत है, ठीक। अगला क्वेश्चन हमारा है, कौन सा वाक्य शुद्ध है, हमको शुद्ध वाक्य ढूंढना है। पहला ऑप्शन है, रोगी अपनी कमजोरियों के कारण उठ तक नहीं पा रहा। तो रोगी के अंदर ऐसे तो कोई रोगी है, बीमार है बेचारा, तो कमजोर होगा, ना कि उसके अंदर कमजोरियां होंगी, ठीक है। तो जो कमजोरियां शब्द इन्होंने प्रयोग किया इसलिए ये गलत हो गया, ठीक।
राजपथ की सड़क से झांकियां वापस लौट गईं। तो पथ और सड़क ये तो समानार्थी, मतलब दो बार प्रयोग कर दिया गया, तो इसलिए ये गलत हो गया। शिकारी उस पर गोली चलाई पर वह शेर बच गया। इन्होंने क्या कहा, शिकारी उस पर गोली चलाई पर वह शेर बच गया, तो ये भी हमारा गलत हो गया, क्योंकि शिकारी ने गोली चलाई पर शेर यहाँ पर क्या होगा, निकल गए, बच निकला, इन्होंने बच निकला कर दिया ना, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये हमारा कैसे हो जाएगा, शिकारी ने गोली चलाई पर शेर बच निकला। इन्होंने क्या किया, यहाँ वह का प्रयोग कर दिया है, इसलिए ये गलत हो गया। इस प्रकार ऑप्शन नंबर जो हमारा डी है वो राइट आंसर हो जाएगा। उस समय चरखा चलाना भी एक अनुशासन था। ये हमारा शुद्ध, यहाँ पर कोई भी त्रुटि नहीं है। ठीक है, तो बाकी तीनों ऑप्शन आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा कि ये क्यों गलत है। चलिए आगे दे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, ऊँटों का जा रहा था, तो ऊँटों का जो समूह होता है उससे हम क्या बोलते हैं, यहाँ पर ये पूछा गया है। तो पहला ऑप्शन है कारवां, जत्था, काफिला, बेड़ा। तो जो ऊँटों का एक साथ जाना क्या कहलाता है, काफिला कहते हैं ना, कि ऊँटों का क्या काफिला जा रहा है। तो जब कई सारे ऊँट एक साथ जा रहे होते हैं तो उन्हें काफिला बोलते हैं, ऊँटों का काफिला जा रहा है। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। और बाकी क्या है, ये सारे गलत प्रयोग हुए हैं। निम्नलिखित में कौन सा वाक्य शुद्ध है, निम्नलिखित में कौन सा वाक्य शुद्ध है। पहला है, यह आपकी अनाधिकार चेष्टा है, यह आपकी अनधिकार चेष्टा है, यह आपकी चेष्टा अनधिकार है, अनाधिकार है, यह चेष्टा आपका अनाधिकार है। तो अब इसमें हम देखें, जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यह आपकी अनधिकार चेष्टा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बाकी में क्या है, वर्तनीय शुद्धियां हैं। क्यों है, देखिए अनधिकार होता है ना कि अनाधिकार होता है, यहाँ भी इन्होंने अनाधिकार कर दिया। बाकी और ना समझ में आया आपको कि हाँ सही है कि नहीं सही है, तो आप वर्तनी ही देख सकते हैं कि यहाँ पर अनधिकार जो है ये बाकी सारी जगह गलत दिया गया है, केवल ऑप्शन नंबर बी में ही हमारा राइट है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में कौन सा वाक्य शुद्ध है, शुद्ध वाक्य हमें ढूंढना है। ठीक है, पहला है, उसने अपनी कमाई का अधिकांश भाग गंवा दिया, उसने अपनी कमाई का अधिकांश भाग गंवा दिया। ठीक, फिर क्या है हमारा, दूसरा है, अगर हाँ दूसरा है तो क्या, दूसरा है वह अपनी कमाई का अधिकांश भाग गंवा बैठा। तीसरा है, उसने कमाई का अधिकांश भाग गंवा डाला। और चौथा, उसने अपनी कमाई का अधिकांश गंवा दिया, अधिकांश गंवा दिया। तो अगर इसमें हम बात करें ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। क्यों सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हर जगह जो इन्होंने बात की है किसकी, अधिकांश की, तो इसी में क्या हुआ, अधिक में क्या हुआ, अंश जो है इन्होंने प्रत्यय जोड़ दिया, तो इससे अंश भी तो एक अंश का अर्थ क्या होता है, भाग होता है, तो उसी में अधिकांश में ही भाग जो है जुड़ा हुआ है। दो बार हर जगह तीनों ऑप्शन में दो दो बार भाग का प्रयोग किया गया है, इसलिए ये हमारे तीनों ऑप्शंस गलत हैं। जो चौथा ऑप्शन हमारा है, उसने अपनी कमाई का अधिकांश गंवा दिया, तो यहाँ पर जो अधिकांश हमारा शब्द है इसी में भाग जुड़ा हुआ है, इसलिए ऑप्शन नंबर जो हमारा डी है ये राइट आंसर हो जाएगा। बाकी तीनों ऑप्शंस हमारे गलत हो जाएंगे। और क्यों गलत हो जाएंगे, क्योंकि इन्होंने दो बारी मतलब भाग का प्रयोग कर दिया, क्योंकि अधिकांश में भी भाग जुड़ा हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि ए अशुद्ध वाक्य इन्होंने दिया कि उसने अपनी कमाई का अधिकांश भाग, तो ठीक है क्योंकि इन्होंने भाग यहाँ भी दिया है, ये गलत हो जाएगा। फिर है कि शुद्ध है, उसने अपनी कमाई का अधिकांश गंवा दिया, तो ये हमारा सही है, दोनों सही है। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। अशुद्ध वाक्य, मुझे इसका अब यहाँ पर ये जो दो बार आया है, यहाँ पर वही बस आपको मतलब जो
वही चीज़ है जो अधिकांश वाला है। अगर आप पहले में ही समझ गए होंगे तो आप तुरंत इसको पकड़ लेंगे कि हाँ, ये दोनों चीज़ें सही कही गई हैं, ठीक है। क्योंकि अधिकांश और भाग ये क्या है, इसमें समानार्थी, मतलब कि दो बार एक ही शब्द जब किसी वाक्य में जब एक ही शब्द को दो बार लगातार प्रयोग कर देते तो हमारा गलत माना जाता है ना, त्रुटिपूर्ण हो जाता है। तो इसीलिए ये हमारा गलत है और ये सही है, दोनों हमारे सही हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सही है। श्री राम 14 वर्ष के बाद वन से वापस लौटे। श्री राम 14 वर्ष के बाद वन से वापस लौटे। तो इसमें हमें क्या करना, सही ढूंढना है। तो देखिए यहाँ पर जो वापस और लौटे, वापस का भी मतलब होता है, मतलब क्या करना, आना। लौटना भी आना ही होता है। तो वापस और लौटे दोनों में से हम एक ही शब्द का प्रयोग कर सकते हैं एक साथ, ठीक है। ये गलत हो गया, क्यों? क्योंकि यहाँ वापस और लौटे ये दोनों ही क्या हैं, समानार्थी हैं और एक साथ प्रयोग हो गए हैं, तो इसलिए गलत है। फिर दूसरा ऑप्शन है, श्री राम 14 वर्ष के बाद वनवास से वापस। यहाँ भी दो बार इन्होंने कर दिया, एक ही चीज़ दो बार लिख दी है यहाँ भी, ठीक है। तो ये तीनों ऑप्शन हमारे गलत हैं। लेकिन जो हमारा चौथा ऑप्शन है, श्री राम 14 वर्ष के बाद वन से लौटे, ये हमारा शुद्ध है, ठीक है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है। यह रुमाल अच्छी है, दही खट्टी, सॉरी उसकी दही खट्टी है। तो अभी हमने देखा जो हमारा दही शब्द है वो क्या है, पुल्लिंग है। दही क्या है, पुल्लिंग है। तो इसलिए हमारा गलत हो जाएगा क्योंकि उन्होंने खट्टी का प्रयोग किया, जबकि होना चाहिए था उसकी दही खट्टा है। ये भी गलत। ऑप्शन नंबर अभी ये रहने दीजिए, देखते हैं। कई हाथियां जा रही हैं, कई हाथियां जा रही हैं। तो अब हम अगर बात करें हाथियां जो दिया गया है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ भी क्या है, लिंग संबंधी त्रुटि है। क्योंकि हाथियाँ जो हैं ये पुल्लिंग शब्द है, हाथी जो है ये पुल्लिंग है और हथनी होता है इसका स्त्रीलिंग। इन्होंने रही का प्रयोग किया जो कि स्त्रीलिंग के लिए है, तो ये गलत हो गया इसके लिए भी। उसका मकान बहुत अच्छा है, ये हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर। ये भी गलत होगा, क्यों गलत होगा, क्योंकि जो रुमाल हमारा शब्द है ये पुल्लिंग शब्द है और अच्छी किसके लिए प्रयोग करते हैं, स्त्रीलिंग के लिए प्रयोग करते हैं। तो यहाँ क्या होना चाहिए था, यह रुमाल अच्छा है, ना कि अच्छी है। तो यहाँ पर इन्होंने जो लिंग संबंधी त्रुटि है इन सारे तीनों वाक्यों में है, इसलिए ये हमारा गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, इनमें से शुद्ध वाक्य है। इनमें से शुद्ध वाक्य है, पहला है, डॉक्टर गुप्ता हमारे प्रिहारी, प्रिहारी, प्रिहारी नहीं प्रभारी होता, सॉरी प्रिभारी नहीं प्रभारी होता है। क्या होता है, प्रभारी होता है। ऐसे ये वाली वर्तनी हमारी शुद्ध रहेगी। तो इसलिए तो ये पहला ऑप्शन हमारा पहले ही गलत हो गया। आज मैं 31 वर्ष का हो गया हूँ। आज मैं 31 वर्ष का हो गया हूँ। तो इन्होंने जो 31 वर्ष की बात की है, 31 जो है ये क्या है, गलत है, ठीक है। ये कैसे लिखा जाता है ये भी हम बता रहे हैं आपको। देखिए इसकी जो वर्तनी होगी कैसे शुद्ध होगी, ये वाली इस प्रकार 31 लिखते हैं, ये हमारा गलत है, ठीक है। 31 होगा, 31 नहीं, आई बात समझ में, क्या होता है, 31 होता है, ठीक है। तो यहाँ भी वर्तनी संबंधी अशुद्धि है, दोनों ही क्या है, वर्तनी संबंधी अशुद्धि है। अगला देख लेते, इस वर्ष पहाड़ों पर जमकर तुषारपात हुआ। इस वर्ष पहाड़ों पर जमकर तुषारपात हुआ। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तुषारपात मतलब जो कहते हैं ना बर्फबारी, वही। हमें कभी हतोत्साहित नहीं होना चाहिए। तो जो हतोत्साहित है ये क्या है, गलत है। हतोत्साहित नहीं, हतोत्साह होता है। हमें कभी हतोत्साह नहीं होना चाहिए, ठीक है। इन्होंने क्या किया, हतोत्साहित कर दिया है, इसलिए गलत हो गया। तो हमारा जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो चलिए आगे की जो हमारी जो आज की क्लास रहेगी यहीं तक रहेगी। अगला बाकी जो हमारे क्वेश्चंस हैं उसे अगली वीडियो में हम देखेंगे। आशा करती हूँ आपको चीज़ें समझ में आई होंगी और वीडियो भी पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो उसे कमेंट करके ज़रूर बताइए और लाइक भी कर दी। धन्यवाद।